2024 मार्च की होली पे ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो पिछले 100 वर्षों में नहीं बना, क्योंकि चंद्र ग्रहण पिछले 100 वर्षों में पहली बार आया है। अब इससे देखिए, जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो आज जो है चांद ग्रहण है। अब चांद ग्रहण होने की वजह से किन किन राशियों को क्या क्या लाभ होगा, देखिए। ये चांद ग्रहण जो है, ये लोग सोच रहे हैं कि होली को डिस्टर्ब कर देगा या वो कर देगा, कुछ नहीं होगा। ये सभी राशियों वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कुछ खास राशि जो है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा चंद्रग्रहण रहने वाला है। और तुला राशि वालों को भी ये चंद्रग्रहण अगले 1 महीने में आसमान की ऊंचाई पे ले जाएगा। जिन जिन राशियों का नाम लिया उन राशियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मगर अब आप देखिए, मैं बताऊं क्या होगा। देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है, कुंडली में चंद्रमा अगर राहु के साथ है, ग्रहण योग बना रहा है, कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ है, ग्रहण योग बना रहा है, कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ है, ग्रहण योग बना रहा है, शापित योग बना रहा है, या कुंडली में चंद्रमा गलत कंजक्शन में बैठा है या गलत दृष्टि में बैठा है, मतलब कहीं से पंचम दृष्टि राहु की पड़ रही हो, या कहीं से सप्तम दृष्टि राहु की पड़ रही हो, या कहीं से नवम दृष्टि राहु की पड़ रही हो, ये केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही हो, ये केतु की नवम दृष्टि पड़ रही हो, केतु की राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, तो चंद्रमा वीक होगा। चंद्रमा अगर केंद्र योग बना रहा हो तो भी वीक होगा। अब देखिए, मैं आपको बताता चलूं, अगर इस चंद्र ग्रहण को उन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा जिनका चंद्रमा कुंडली में अच्छा है। कुंडली में या तो चौथे घर में बैठा है, या कुंडली में पंचम हाउस में बैठा है, या कुंडली में 11th हाउस में बैठा है, या कुंडली में लगन में बैठा है, या कुंडली में नवम हाउस में बैठा है, तो ये चंद्रमा उन्हें ऊंचाई पे ले जाएगा। हाँ, कुंडली में अगर अष्टम में बैठा है, नीच का चंद्रमा बैठा है, तो भी ये चंद्र ग्रहण जो है वो जातक के लिए हानिकारक सिद्ध होगा अगले 1 महीने। उपाय मैं लास्ट में बताते चलूंगा, पूरी वीडियो को वॉच करें। अब चंद्रमा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीच का हो गया और ये जाके D9 में आपके उच्च का हो गया, तो फिर ये चंद्रमा चंद्र ग्रहण में आपको लाभ देगा। और मैं एक बात बताते चलूं, जीवन में चाहे कितने ही चंद्र ग्रहण आए, साल के हर साल कितने ही आए, आप 100 साल जिए, कितने ही चंद्र ग्रहण आए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो आपके जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद अगले 1 महीने से तक डिस्टर्ब रहेगा सब कुछ। आपकी रातों की नींद भी भागी रहेगी, आपका कोई काम बन के नहीं देगा। आपका चंद्र का जैसे ही वो आएगा चंद्र ग्रहण, वैसे ही आपके व्यापार आकाश से जमीन पे को आ जाएगा। मगर उसके उपाय मैं बताऊंगा, अभी वो कर लेंगे आप हर चंद्र ग्रहण के हिसाब से, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। अब मान लीजिए चंद्रमा आपका गलत कंजक्शन में बैठा है D9 में या लगन कुंडली में, और आपका मान लीजिए हस्त नक्षत्र है और कंजक्शन जो है आपका गलत बना हुआ है चंद्रमा का, तो चंद्र ग्रहण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूँ, चंद्रमा शुरू के दिनों में जैसे जैसे बढ़ता है 14 तारीख तक, जिनका चंद्रमा वीक होता है उनको डिप्रेशन 14 तारीख तक रहता है। 14 के बाद जैसे ही 16 तारीख आती है, 15-16 गुजरती है, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे जैसे चांद पूर्ण होता है वैसे वैसे चंद्रमा जैसे पूर्ण होता है, वैसे वैसे जीवन इंसान का दिक्कतों में आ जाता है। जिनका चंद्रमा कुंडली में अच्छा होता है, अच्छे भाव का स्वामी होता है, मान लीजिए कुंडली में 10वें भाव का स्वामी हो, 11th हाउस का स्वामी हो, लगन का स्वामी हो, पंचम का स्वामी हो, चौथे का स्वामी हो, दूसरे का स्वामी, दूसरे में भी अच्छा फल देता है चंद्रमा, दूसरे का स्वामी हो, तो फिर चंद्रमा जो है उसको जैसे ही 14वीं का चांद कहा जाता है, तो ऐसे ऐसे चांद पूरा जैसा होता है, चंद्रमा पूरा होता है, वैसे वैसे उस जातक को लाभ होता चला जाता है। मगर गलत कंजक्शन में ना हो, D9 में गलत ना हो, और हस्त नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो और उसके बाद चंद्रमा आपका अच्छा बैठा हो, तो शुरू के 14 दिनों के अंदर अंदर आप बहुत बड़ा जो भी आपको उपलब्धि मिलेगी जीवन में, जो भी आप अपना जो है इतिहास रचेंगे, जो भी आप अपना नाम बढ़ाएंगे, जो भी आप नौकरी करेंगे, व्यापार में लाभ करेंगे, तो शुरू के 14 दिन में करना, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप बहुत जल्दी सफल व्यक्तियों में गिने जाएंगे। चंद्रमा जो है अगर वीक है
बाल्य अवस्था में बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है, कंजक्शन में खराब बैठा है, तो ये जो है 14 तारीख तक जातक को, 10 के बाद 14 जहाँ तक आती है, 4 दिन बहुत भयंकर गुजरते हैं। उसको रात की नींद डिस्टर्ब होती है, उसका किसी चीज में कार्य नहीं लगा, क्योंकि चंद्रमा एक मनसोकार का, चंद्रमा कारक है मन का, तो ये मन को भ्रमित कर देता है। अगर चंद्रमा किसी कुंडली में वीक है तो उसका मन स्थिर कभी नहीं रहता, उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है। वो इमोशनल बहुत होते हैं, इन्हें जल्दी इमोशनल किया जा सकता है। जिन कर्क राशि वाले चंद्रमा को प्रदर्शित करते हैं, चंद्रमा उनका जो है वो है स्वामी, तो कर्क राशि वाले बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आके रो पड़ते हैं। आपने देखा होगा जब कोई फिल्म देखते हैं और जो है कोई फिल्म में जो है वैसा दृश्य आता है, कोई रोने पीटने का दृश्य आता है, तो जातक फिल्म देखते देखते रोने लगता है। उनका चंद्रमा या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत ज़्यादा वीक होता है, मैं आपको बताता चलूँ। और जिनकी कर्क राशि होगी वो इमोशनल बहुत होंगे, वो फिल्म देखते देखते और किसी के असहाय व्यक्ति को देख के एकदम पीड़ित अवस्था में खुद आ जाते हैं। इसलिए चंद्रमा जब भी चंद्र ग्रहण हो तो आपको कुछ उपायों का करना अनिवार्य है। देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो चंद्र ग्रहण से आपको कभी भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण तो संसार के सभी व्यक्तियों के लिए होता है। इस टाइम के हिसाब, आज के हिसाब से चंद्रमा जो आज चंद्र ग्रहण हुआ ये हिंदुस्तान में विजिबल नहीं है, इसका कोई सूतक काल भी नहीं है, और इसका तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, मगर फिर भी राशियों को लाभ होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हुआ है तो लाभ होगा, चाहे संसार में कहीं पर भी हो लाभ होगा। मगर ये मन का कारक है, तो ये मन को भ्रमित करेगा। जिनकी कुंडली में खराब अवस्था में है तो वो इस टाइम में उनको भ्रमित करेगा करेगा करेगा। ठीक है। अब जिनका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, अब मैं आपको बताता चलूं, संसार में खरबों लोग हैं। अब चंद्र ग्रहण सबके लिए ही समान है, तो सबके साथ ही बुरा क्यों होता, अच्छा क्यों नहीं होता, और सबके साथ ही अच्छा क्यों होता, बुरा क्यों नहीं होता। किसी के साथ बीमारी शुरू हो जाती चंद्र का ग्रहण के बाद, किसी के साथ एकदम से सफलता ऊंचाई पर पहुंच जाता वो व्यक्ति। ये वजह क्या है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे घरों का स्वामी होता है, अच्छा बैठा होता है, गलत कंजक्शन में नहीं बैठा होता, उनको चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होता। हाँ, जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है तो उनका जीवन ही वीक होता है। चंद्रमा वीक होना अच्छी बात भी है, कभी कभी ऐसा जातक रिसर्च में भी चले जाता है, रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, चंद्रमा वीक होता है तो वो रातों को बैठ के किसी न किसी टॉपिक पे बैठ के सोच विचार करने लगता है और वो रिसर्च कर ही जाता है। मगर चंद्रमा अगर अच्छा है तो वो जलीय यात्रा भी करता है, कई प्रकार की जलीय यात्रा करता है, जल से उसको भय नहीं होता और जल पे कभी भी डूब के नहीं मरता। जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है वो हमेशा अवश्य जल से डूब के मरने की संभावना अधिक रहती है। तो जिनका चंद्रमा अच्छा होगा उन पे चंद्र ग्रहण का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। कुंडली में आप देख रहे हैं आपका चंद्रमा, आप देख रहे हैं आपका चंद्रमा अच्छा बैठा, हमारे बाल्यावस्था में बैठा, वृद्ध अवस्था में बैठा, आपको नहीं पता, कहीं से गलत कंजक्शन में बैठा है वो भी गलत है, कहीं से गलत दृष्टि में बैठा है, राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही है तो भी, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो भी, एक तरीके से इंसान का जीवन भ्रमित हो जाए। जिस जातक के चंद्र और शनि की युति हो माता के हाउस में, तो ऐसे जातक की माता बच्चे से, बचपने से लेके और वृद्धावस्था तक परेशान ही रहती है। ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। किसी जातक की कुंडली में अगर पिता के हाउस में, नवम हाउस में चंद्र और शनि की युति या चंद्र या केतु की युति, चंद्र या राहु की युति बन रही हो और बहुत क्लोज कंजक्शन में बन रही हो, तो ऐसे जातक के पिता से कभी भी अच्छे बिहेव नहीं होता, पिता से जीवन भर मतभेद रहता है, वो पिता उसको नहीं समझ पाता, वो पिता को नहीं समझ पाता, धर्म में उसका रुझान नहीं होता, वो अपने धर्म को नहीं मानता और दूसरे धर्मों को अनुयायी बनता चला जाता, अपने धर्म के कभी विशेष रेस्पेक्ट नहीं करता। वो अपने पिता के काम को 0/0 बताता है और कहता है क्या किया है आपने, क्या किया है। तो वो जिनका चंद्रमा वीक होता है वो ऐसे ही करते हैं। और अगर चंद्रमा 10th हाउस का स्वामी हो, और ये समझ लिए अगर चंद्रमा जैसे तुला राशि में 10th हाउस का स्वामी है, तो ऐसे जातक को चंद्र की दशा, अंतदशा उस पर ले जाती है आकाश में। जिसके दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा हो उसको भी चंद्र की दशा, अंतदशा आसमान पे ले जाती है।
जिसकी चौथे घर का स्वामी चंद्रमा हो उसको भी चंद्र की दशा अंतर्दशा में वह जातक अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। कुंडली में चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा जो है जो किसी पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए। चंद्र 12वां जो है लोग कहते हैं पीड़ित होता है, मैं कहता हूँ चंद्र 12वां वाला भी एक विशेष प्रकार का सफल व्यक्ति होता है। ऐसे जातक के पास लोग अपनी बातें लेके आते हैं और उसको मानते हैं, उसकी बातों पे विश्वास करते हैं। ऐसा जातक जो है बहुत ज़्यादा मतलब सामने वाले को भाप लेता है, इंस्टीट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो 12वें हाउस में नीच का नहीं होता, चंद्रमा अष्टम हाउस में हमेशा नीच का होता है। तो अष्टम हाउस वाले में जिसका चंद्रमा अष्टम हाउस में बैठा है और सही डिग्री पे बैठा है, तो उस जातक को व्यक्ति को कभी भी तैराकी नहीं सीखनी चाहिए और कभी भी ज़्यादा पानी के करीब नहीं रहना चाहिए। नहाना धोने के अलावा जैसे हम लोग तैरने चले जाते हैं तो वो जातक अवश्य डूबेगा। इसलिए अब मैं उपाय बताता चलूँ, इस टाइम चंद्र ग्रहण के लिए उपाय के लिए सभी राशियों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपको उपाय ये करना है, 1 किलो 250 ग्राम दूध लेना है, उसमें 1 किलो चावल डालने हैं, उसमें चीनी डाल के खीर बना के 11 वर्ष से कम की कन्याओं को खिला दें। एक उपाय चंद्र ग्रहण का। दूसरा उपाय यह है, अपने वजन के बराबर चावल लेकर या सतनजा लेकर या सतनजा का कोई भी एक वो लेकर पॉइंट किसी गरीब को दे दें या कोढ़ियों को दान कर दें, तो आपको जो है चंद्रमा का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। तीसरा उपाय, अपने वजन की बराबर कोयला ले लें और वो जो है पानी में डलवा दें। चौथा उपाय, आप दूध को आधा किलो दूध भी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर किसी गरीब को दे दें जो भीख ना मांगता हो, तो भी आपका चंद्रमा आपको जो है चंद्र ग्रहण का असर नहीं देगा। जीवन में जब भी चंद्र ग्रहण आए, ये आज की वीडियो नहीं है, जीवन में जब भी चंद्र ग्रहण आए, जब भी चंद्र ग्रहण आए उस टाइम चांदी उतार दे। जीवन में जब भी चंद्र ग्रहण आए, जो प्रेग्नेंट लेडियां हैं उनके लिए विशेष उपाय बता दूं, वो जो है ना तो चाकू का प्रयोग करें, ना सरोते का प्रयोग करें, ना कैंची का प्रयोग करें। जीवन में जब भी चंद्र ग्रहण आए वाइट वस्त्र अवश्य धारण करें चंद्र ग्रहण के बाद, और सूतक काल से लगने से पहले पहले अपने हाथ की चांदी उतार दें। ये विशेष उपाय है। चंद्र ग्रहण जीवन में जब भी आए, सफल जब भी आए, तो आपको चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हाँ कुंडली में चंद्रमा वीक है तो फिर आपको जीवन भर हर सोमवार को, हर मंडे को अपने ऊपर से सफेद चीज का दान देते रहना चाहिए। तो आप देखेंगे, आपने अभी मान लो 1 किलो दूध दिया 30 रुपए का या 35 रुपए का, तो आपको पूरा हफ्ता गुजरते गुजरते उसका 100 गुना मिल जाएगा या उसका 50 गुना आपको अवश्य मिल जाएगा। ये आप माने। मगर जिनका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण के बाद उनको सफलता मिलनी अर्जित हो ही जाती है। उनके अचानक से काम बनने लगते हैं, और जिनका चंद्रमा वीक होता है उनके अचानक से काम बिगड़ने लगते हैं चंद्र ग्रहण के बाद। आपने देखा होगा, जिससे पूर्ण चंद्रमा होता है 14 तारीख को, तो बहुत से लोग बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों की रातों की नींद गायब होती है, बहुत से लोगों के बच्चे डिस्टर्ब करने लगते हैं, बहुत से लोगों की माता से मतभेद शुरू हो जाता है, बहुत से लोगों की माता का और स्पाउस का उसकी स्पाउस का मतभेद बहुत प्रगाढ़ प्रगति पर हो जाता है। वजह क्या होती है कि चंद्रमा माता का भी वीक होता है और उसकी स्पाउस का भी वीक होता है, तो उनमें अनबन अवश्य होती है। हाँ, अगर माता का चंद्रमा वीक नहीं होता तो माता अपनी बहू को समझती है और उसका सम्मान भी करती है और उसके जो है उसे समझाती है, एकदम से कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसे ही बहू का अगर चंद्रमा अच्छा होता है, वो माता को, अपनी सास को समझती है, उनका सम्मान करती है। हाँ, अगर चंद्रमा वीक होगा बहू का
और वो कभी माता का सम्मान नहीं करेगी। माता का ही कारक है और बहू के लिए शादी के बाद सास ही माता है। इसलिए अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक करना है, लेडीज़ के लिए बता रहा हूँ, अगर शादी से पहले चंद्रमा ठीक करना है तो अपनी माता का सम्मान करें। अपनी माता के कहने से पहले काम पूरा कर दें, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो चाहे लड़की हो। और शादी के बाद जिसका चंद्रमा वीक है उसका विशेष उपाय यह है, अपनी सास को सोमवार के दिन खीर जरूर खिलाएं। अगर सोमवार के दिन तो आपकी सास को शुगर वगैरह है तो खीर के जगह आप उबले हुए चावल भी खिला सकते हैं, वाइट चीज़ उन्हें खिलाएं, दूध देने और उनका विशेष सम्मान करें। अगर आप अपनी सास का सम्मान करेंगी तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाएगा। जो आपकी रातों की डिस्टर्ब है वो ठीक हो जाएगा। धन भी चंद्रमा का कारक है, तो धन आपके पास ऐसे भाग के आएगा। आप अपनी माता का सम्मान करना शुरू करें, आपके पास धन कैसे भाग के आएगा आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी माता का सम्मान करें, आपके बच्चे आपके कहने पे चलना शुरू हो जाएंगे। मतलब सास का भी करें और माता का, शादी से पहले माता का और शादी के बाद सास का, तो आपको मुकदमों में भी जीत होती चली जाएगी। जिनकी सास नहीं है तो वो, उनके लिए उपाय ये है, वो अपनी सास की बरसी पे या सास के किसी भी जो भी वो आता है टाइम, उस पर कुछ ना कुछ करें, दान दे दें उनके नाम से, उनके नाम से कुछ ना कुछ उपाय करते रहें, उनका भी चंद्रमा बहुत विशेष रूप से अच्छा हो जाता है। इसलिए माता का सम्मान चंद्रमा को ठीक करता है और माता से मतभेद चंद्रमा को और खराब कर देता है। और चंद्रमा आपका सबसे निकटतम ग्रह है और इस होली पे चंद्र ग्रहण होने से इस होली में और 4 चांद लग जाएंगे। इस होली से सभी राशि वालों का जीवन एकदम मस्त हो जाएगा, क्योंकि 100 साल बाद चंद्र ग्रहण होली के दिन हुआ है। इसीलिए ये होली को और सुहागा और सुहाना और मज़ेदार बना देगा। और आप देखेंगे इस होली के बाद आप सबके काम कैसे रन शुरू हो गए, आपने सोचा भी नहीं होगा। देखते देखते आपका कहीं से धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा, होली के बाद कहीं से प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी, आप अचानक से भूमिपति हो जाएंगे, किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर चंद्रमा अच्छा है तो अचानक से आपका अपना मकान हो जाएगा, एकदम से लाभ हो जाएगा। अचानक कहीं से धन दौलत का वो हो जाएगा, अचानक से आपका बच्चा आपका नाम कहीं प्रदर्शित कर देगा। मगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जो है अगर वीक है तो मैंने उपाय बता दिए, चंद्रमा अस्त है और मैंने उपाय बता दिए। मैंने चंद्रमा पीड़ित है तो चांदी पहने और मोती धारण कर लें। 12वें में चंद्रमा है तो मोती धारण न करें, अष्टम में चंद्रमा है तो मोती धारण न करें, छठे में चंद्रमा है तो मोती धारण ना करें, दूसरे में चंद्रमा है मोती धारण करें। 10th हाउस का स्वामी चंद्रमा है तो अगर वो गलत बैठा है तो न धारण करें। आपका लगन देखें, आपका लगन कौन सा है। लगन के बाद अगर लगन का मित्र है चंद्रमा कर्क राशि, अगर लगन की मित्र है, लगन राशि की मित्र है कर्क राशि, तो आप चंद्रमा का स्टोन, अब फिर देखें आप चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है, फिर तो चंद्रमा का स्टोन पहन लें। अगर 10th हाउस में मतलब मान लिए आपके कर्क राशि है और लगन में ही चंद्रमा बैठा है तो अवश्य मोती पहन लें। सेकंड में बैठा है तो आप अवश्य मोती पहन लें। और अगर आपका 10 में बैठा है तो अवश्य मोती पहन लें। और अगर आपका पंचम में बैठा है तो अवश्य मोती पहन लें। और 4th में बैठा है तो 101% कर्क राशि वालों को मोती पहन लेना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपनी माता का सम्मान करें और जो लेडीज़ हैं शादी के बाद अपनी सास का सम्मान करें। आपका जीवन देखना कैसा रन थ्रू होगा। जो आज आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, आपको लगता है आपके काम बनते बनते बिगड़ गए, आपको लगता है अचानक से बीमार पड़े चले जा रहे हैं, हम ठीक ही नहीं हो रहे, डॉक्टर के जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है भाई एक्सरे भी ठीक है, आपका MRI भी ठीक है, आपका जो है अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, मगर पेन चला आ रहा है, सीने में पेन चला आ रहा है, पेट में पेन चला आ रहा है, दिमाग में पेन चला आ रहा है, तो ये सिर्फ चंद्रमा का कारण है। चंद्रमा ही दिमाग को भ्रमित करता है, चंद्रमा ही ऐसा बना देता है। अगर चंद्रमा खराब होता है कि हमें कुछ ना कुछ बीमारी है, सामने वाले को देखा उसके यहाँ पर दर्द हो रहा है तो हमें भी दर्द, थोड़ी देर बाद में हमारे भी दर्द वो महसूस है, वो चंद्रमा की वीकनेस की पहचान है। इसीलिए
चंद्रमा को ठीक करें, माता का सम्मान करें, सोमवार के दिन मंडे के दिन दूध अवश्य देते रहें, चावल देते रहें। और जो है पोएट लोगों के पोएट जो पोएट करते हैं उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है या बहुत पीड़ित होता है, वही जो है कविता लिखते हैं, कवि का वो बनते हैं, कहना चाहिए कविता लिखने वाले बनते हैं, स्टोरी लिखने वाले बनते हैं। तो ऐसे जातक को अगर जिनका चंद्रमा वीक है, पीड़ित है, नीच है, उनके कभी का लोगों को, कविता लिखने वाले लोगों को, स्टोरी लिखने वाले लोगों का सम्मान करते रहना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करते हैं। क्योंकि गुरु जो है चंद्रमा गुरु के घर में जाकर उच्च का होता है। अपने गुरु का सम्मान करेंगे, आपका चंद्रमा बहुत उत्तम हो जाएगा। माँ भी घर में गुरु होती है, पिता भी घर में गुरु होता है। माता पिता का सम्मान करेंगे तो गुरु अच्छा होगा, पिता का सम्मान करेंगे सूर्य अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक चंद्रमा हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा का आभा जो है वो सूर्य है, सूर्य की आभा जो है वो चंद्रमा है। इसलिए पिता का सम्मान करेंगे तो भी चंद्रमा अच्छा होगा, गुरु का सम्मान करेंगे तो भी चंद्रमा अच्छा होगा। और अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करेंगे तो भी चंद्रमा अच्छा होगा, क्योंकि बड़े भाई बहन मंगल का कारक हैं। छोटे भाई बहनों का सम्मान करेंगे तो भी चंद्रमा अच्छा होगा। अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे तो शुक्र अच्छा होगा, और साथ में शुक्र का मित्र चंद्रमा भी अच्छा होगा। इसीलिए जो ग्रह जिस ग्रह को सपोर्ट करते हैं उनको साथ में लेके चलना चाहिए। तो इसलिए ये सभी राशि वाले बहुत लाभ उठाएंगे। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, धनु राशि वाले, राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के बाद बहुत अत्यधिक लाभ होगा, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। इन्होंने अपने इतिहास रच देंगे, अगले 1 महीने में इतिहास रख देंगे, इनके काम बन जाएंगे। इनके कामों का एक वो होगा, एकदम से कहना चाहिए, ये कहेंगे यार मेरे साथ ही सारा कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। इनके अचानक से बीमारी समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा का उपाय करते चलें, बीमारी भी समाप्त रहेंगी। क्योंकि अगर चंद्रमा कुंडली में केंद्र योग बना रहा है, या कोई विपरीत योग बना रहा है, या कोई खराब योग बना रहा है, नीच योग बना रहा है, तो फिर जातक का पूरा जीवन विरमित रहता है। पूरा जीवन एक काम किया, दूसरा काम किया, कभी तीसरा काम किया, इसमें रहता है, कभी भी सफल नहीं होता। उसकी रातों की कभी नींद पूरी नहीं होती। इसीलिए अब मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।